प्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आपकी संस्कृत अध्यापिका। आशा करती हूँ कि आप अपने परिवार सहित स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। इस महामारी से हम सभी बहुत प्रभावित हुए हैं और ये बहुत कठिन समय चल रहा है, तो हम सभी को बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसा कि आपको विदित है कि आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रारंभ हो चुका है। आप सभी को विद्यालय की ओर से गृह कार्य दे दिया गया है। सभी विषयों में गृह कार्य दिया हुआ है। संस्कृत विषय में जो गृह कार्य दिया है, तो वही मैं आपको आज थोड़ा बताने जा रही हूँ कि संस्कृत विषय का गृह कार्य आपको किस प्रकार से करना है। तो संस्कृत विषय के लिए आपको 4 विषय दिए गए हैं, जिसमें पहला है कि 5 श्लोक लिखने हैं संस्कृत भाषा में और उसका हिंदी अनुवाद भी लिखना है। दूसरा, मुनि के शब्द रूप लिखने हैं। तीसरा, भू धातु के लट लकार, लिट लकार और लंग लकार रूप लिखने हैं। भू माने होता है होना, ठीक है। तो लट लकार यानी वर्तमान काल, लिट लकार यानी भविष्यत काल और लंग लकार यानी कि भूतकाल। इसके अतिरिक्त 4 विषय दिए गए हैं, जिसमें से सिर्फ 2 आप लोगों को लिखना है। जैसे कि पहला है राष्ट्रीय पक्षी मयूरा, मम परिवारा, मम प्रिय मित्रम, मम राष्ट्रम भारतवर्ष, ठीक है। तो इन चारों में से किन्हीं दो विषयों पे संस्कृत भाषा में 5 से 10 पंक्तियां लिखनी है। 5 आती हैं तो 5, 10 आती हैं तो 10, या इससे कम भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक संस्कृत प्रश्नोत्तरी भी है, जिसमें कुछ संस्कृत भाषा से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढने हैं और उसके बाद उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो जितने भी 15 प्रश्न दिए हुए हैं, इन 15 प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढकर खोज कर लिखने हैं, ठीक है। तो आइए दिखा देती हूँ मैं आपको कि आपको आपका गृह कार्य किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है श्लोक आपको पहले श्लोक लिखना है, फिर उसका हिंदी अनुवाद लिखना है और इसी प्रकार से आपको 5 श्लोक लिखने हैं। मैंने यहाँ पर स्केच पेन से लिखे हुए हैं, आप किसी भी और पेन का यूज कर सकते हैं और ब्लैक ब्लू का यूज कर सकते हैं या कोई अन्य पेन हो उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखना आपको इसी प्रकार है, पहले श्लोक फिर उसका हिंदी अनुवाद, फिर दूसरा श्लोक फिर उसका हिंदी अनुवाद। और सभी कार्य बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, है ना, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि आप उस पर कलर वगैरह मत करिएगा, क्योंकि कलर करने से क्या होता है कि जो आपने लिखा है वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी लोग साफ सुथरा काम करेंगे, उस पर ज्यादा कर्लिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फिर जो हमारा दूसरा जो विषय है वो है मुनि के शब्द रूप लिखने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से लिखना है आपको एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, विभक्ति सारी और पूरा, जैसे मैंने इसमें 2 से द्वितीय विभक्ति तक लिखा है, आपको सारी विभक्तियां लिखनी है और उसको याद भी करना है। तो ये मुनि के शब्द रूप याद कर लेंगे तो मुनि के से संबंधित जितने भी शब्द होते हैं सबके रूप आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर आप एक शब्द रूप याद कर लेते हैं तो उससे संबंधित जितने भी शब्द रूप हैं वो अपने आप ही याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप जो है ये कर सकते हैं मुनि के शब्द रूप। उसके बाद आता है आपका भू धातु में क्या करना है, धातु रूप लिखने हैं इसके। लट लकार यानी वर्तमान काल, ये मैंने लिखा हुआ है। फिर है उसके बाद है लिट लकार यानी भविष्यत काल, उसके बाद है लंग लकार यानी कि भूतकाल। तो लट लकार में आपका ये लिखा हुआ है, ये मैंने पूरा लिख दिया है, भवती भवता भवंती, भवसी भवता भवत, भवामी भवाबा भवामा। इसी प्रकार से लेट लकार के कौन से रूप होते हैं उसको आपको लिखना है और लंग लकार के अलग रूप चलते हैं उसको आपको लिखना है, ठीक है। और इसको लिखकर याद भी करना है। इसके बाद हमारा आता है किन्हीं भी 2 विषयों पर 5 से 10 पंक्तियां संस्कृत में लिखिए। अब आपके 4 विषय हैं ये, राष्ट्रीय पक्षी मयूरा, मम परिवारा, मम प्रिय मित्रम, मम राष्ट्रम भारतवर्षा, ठीक है। तो इनमें से आपको जो भी पसंद है या जिस विषय पर भी आप लिखना चाहें संस्कृत में लिखना है, 5 पंक्तियां लिखनी है। 5, 6, 7 लिख सकते हैं, 10 तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 लिखिए या 10 लिखिए या बीच में भी आप कोई भी 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, जितनी भी आपको पंक्तियां आती हैं उतनी आप पंक्तियां लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय पक्षी मयूरा, इस प्रकार से लिखनी है आपको, मयूरा सर्वेषु पक्षीषु सुंदरतमः अस्ति। इसी प्रकार से आपको 5, 6, 7 जितनी भी पंक्तियां लिख सकते हैं आप लोग वो लिखिएगा।
इसके बाद अगला आता है हमारा संस्कृत प्रश्नोत्तरी। तो संस्कृत प्रश्नोत्तरी में 15 प्रश्न दिए हैं मैंने। ये संस्कृत भाषा से संबंधित हैं, संस्कृत व्याकरण से संबंधित हैं। जैसे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लिखित है, तो किस वेद में उल्लिखित है आपको आप सर्च करना है, आपको ढूंढना है। और भी इसी तरह से जो भी प्रश्न मैंने दिए हैं, हर प्रश्न के उत्तर आपको ढूंढने हैं ताकि आप उनके उत्तर लिख सकें। तो इसी प्रकार से एक के बाद एक प्रश्न लिखते जाएंगे और उसके उत्तर लिखते जाएंगे। तो ये समस्त कार्य आपको आपकी कक्षा कार्य की कॉपी में करना है। और अगर आपके पास नहीं है तो पुरानी किसी कॉपी के पेजेस वगैरह में कर सकते हैं, उसके बाद उसको पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको संस्कृत गृह कार्य समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।